जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के केस में लाइट रेज जो हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, उसी तरीके से इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रेज कुछ लॉज को फॉलो करती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो यहां हम देखें कि दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां इस डायग्राम को देख के हम फर्स्ट लॉ को समझेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों जो चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम प्लेन में लाई करती हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ही जैसा है। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किनका रेशियो निकालना हमें? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रेशियो किसी एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यहां जब हम मल्टीपल मीडियम्स की बात करते हैं तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं मीडिया। अब यहां इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो किस तरीके से है? तो ये लिखा है रेशियो कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब है हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन कंपोनेंट यहां पर लेना है, सेम हमें यहां जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन कंपोनेंट लेना है। तो ये रेशियो जो है ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां हमने इसको डिनोट किया है n से, जो कि एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के केस में देखें तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो यहां लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब हम दो मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है उनको कंपेयर करते हैं, उनका जब रेशियो निकालते हैं, से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम v1 सपोज कर लेते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम v2 सपोज कर लेते हैं, तो जो रेशियो होगा v1:v2 वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू n, जो कि कांस्टेंट है और जो कि कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज को। तो इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ये लेंस आखिर क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में क्या लिखा है? इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है बाउंड बाय स्फेरिकल सरफेस, जो कि बाउंडेड होता है बाय स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें जो स्फेरिकल सरफेस हैं ये या तो एक ही हो सकती है या फिर दो हो सकती हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इसके टाइप्स होते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में मोस्ट कॉमनली टाइप्स के जो हम लेंसेज की बात करते हैं उनमें फर्स्ट टाइप जो आता है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आखिर क्या होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस को जब आप छुएंगे, जब इसको आप छुएंगे तब आपको पता चलेगा कि अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, विच इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है जब इसको छुआ जाता है तो ये सेंटर में मोटा होता है लेकिन एजेस पर ये पतला होता है। इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस का जो भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं ये क्रॉस सेक्शनली ड्रॉ करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम सामने से साइड वाइज देखते हैं तब कुछ इस तरीके से हमें ये नजर आता है, जो कि बीच में एट द सेंटर ये जो है ये थिक होता है बट एट द एजेस ये थिन होता है। अब आते हैं सेकेंड टाइप के लेंस पर, जो कि है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? इसको भी जब आप छुएंगे तो क्या पता चलेगा कि अ लेंस विच इज थिन एट द सेंटर। ऐसा लेंस जो छूने पे सेंटर में थिन लगे बट थिक एट द एजेस।
लेकिन एजेस पर ये थोड़ा मोटा होता है। तो ये इस टाइप से कॉन्केव लेंस का क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने ड्रॉ किया है, साइड वे व्यू इसका ड्रॉ किया है। तो यहां देखें कि ये जो लेंस है ये सेंटर में थिन होता है, बट ऑन द एजेस, एट द एजेस ये थिक होता है। अब हम बात कर रहे हैं इन लेंसेज की नंबर ऑफ स्फेरिकल सरफेस के बेस पे इनको किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। तो अगर इस लेंस में एक स्फेरिकल सरफेस होगी, देन ये सरफेस जो इसकी इस तरफ सरफेस है ये हो जाएगी कॉन्वेक्स सरफेस, और यहां ये जो सरफेस है ये होगी प्लेन सरफेस। तो इस टाइप के लेंस को हम बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इस टाइप के लेंस को हम बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली इस केस में हम देखते हैं कि अगर इस कॉन्केव लेंस में अगर एक सरफेस स्फेरिकल रहेगी और एक सरफेस प्लेन रहेगी, मींस दिस सरफेस इसमें प्लेन है और ये सरफेस यहां पर कॉन्केव है, तो इस टाइप के लेंस को हम कहेंगे प्लानो कॉन्केव लेंस। इसको क्या कहेंगे हम? प्लानो कॉन्केव लेंस। और इस टाइप के लेंस को हम कहेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इस चैप्टर में जो लेंसेज को डिस्कस करते हैं वो किस टाइप के लेंसेज होते हैं। तो हम इस लेंस को अगर देखें तो इस लेंस की जो दोनों सरफेसेज हैं, मींस ये वाली सरफेस जो है ये भी कॉन्वेक्स है और इस तरफ की जो सरफेस है ये भी कॉन्वेक्स ही है। तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे? इस लेंस को हम कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन कॉमनली हम इसे कॉन्वेक्स लेंस के नाम से ही जानते हैं। यहां अगर हम केस देखें कॉन्केव लेंस का, तो इस कॉन्केव लेंस के केस में हम देखें कि ये वाली जो सरफेस है ये कॉन्केव है और यहां देखें तो ये वाली सरफेस भी इसमें कॉन्केव है। मींस अल्टीमेटली यहां पर दो कॉन्केव सरफेसेस हैं। तो इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं? बाई कॉन्केव लेंस। बट मोस्ट कॉमनली हम इसको सिर्फ कॉन्केव लेंस के नाम से ही इस चैप्टर में यूज करेंगे। लेंसेज के बारे में और स्टडी करने से पहले अब हम लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है वो टर्म्स, जिसमें पहली टर्म जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि हमने मिरर्स के केस में देखा था, मिरर्स के केस में हमने क्या डिस्कस किया था? पोल। तो मिरर्स के केस में जो सेंटर ऑफ द मिरर होता है उसे हम कहते हैं पोल। जस्ट लाइक लेंसेज के केस में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस, जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। तो यहां मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां पर ओ से मैंने यहां डिनोट किया है। सिमिलर वे में यहां कॉन्केव मिरर के केस, कॉन्केव लेंस के केस में यहां ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट किया है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो जस्ट इन केस ऑफ मिरर्स, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन थी जिसको हम ड्रॉ करते हैं कहां से कहां तक? बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो यहां हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ लेंसेज। सो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ लेंस। और जो लेंस हम देख रहे हैं इनके दोनों फेसेस से ये परपेंडिकुलरली एंड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ये इमेजिनरी लाइन पास होती है। तो यहां इस लेंस की दो सरफेसेस हैं, एक ये है और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है, जो यहां सेंटर में जो लाइन हमें यहां नजर आ रही है इन दोनों लेंसेज के केस में, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर लाइन है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहां हमने डिनोट कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस को। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है फ्रॉम विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां से जो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही होती हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। तो ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट इस लेंस पर इंसिडेंट हो रही होती हैं,
आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये रेज ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज हो जाएंगी। तो यहां हम देखें कि एक लेंस जो है उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। इसका मतलब है इस लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, या सिंपली हम कहें कि फोकस होते हैं, दो फोकसेस होते हैं। एक फोकस यहां मैंने डिनोट किया है F1 जो कि इस साइड में है लेंस के, और दूसरा फोकस है वो दूसरी तरफ लेंस के शो किया है। सिमिलर वे में इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस यहां भी फोकस F1 से शो किया है और दूसरी साइड F2 से शो किया है। तो यहां लेंस में दो फोकसेस होते हैं। अब बात आती है कि ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन क्या होता है। तो हमने जैसे अभी बात की कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ये रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर या तो कन्वर्ज होती हैं मींस दे मीट अप टुगेदर, ये किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, या फिर डाइवर्ज होती हैं। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ये ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही हैं, मींस दे आर स्प्रेडिंग आउट, ये फैल जा रही हैं। तो ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, जहां पर या तो ये हमें कन्वर्जिंग एक्शन नजर आता है या फिर जिस पॉइंट से हमें डाइवर्जिंग एक्शन नजर आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस, तो कन्वर्जिंग एक्शन किस तरीके से ड्रॉ होता है, कन्वर्जिंग एक्शन इज शोन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो कन्वर्जिंग एक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर डाइवर्जिंग एक्शन आता है तो ये इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस होता है, जो कि इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस मीन्स ऑन बोथ साइड, ये जो फोकसेस होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। तो यहां ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस है, ये कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।